रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नजीब अली शाह और आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हुए हैं स्टूडेंट। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट मोल मोल कन्वर्जन डिस्कस किया था कि विन सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मोल। ठीक है स्टूडेंट, अगर एक का मोल्स गिवन है तो आप दूसरे सब्सटेंस के मोल को आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट मोल मास कन्वर्जन या मास मोल कन्वर्जन। क्या अगर वन सब्सटेंस इज गिवन इन मोल यू कैन फाइंड आउट दी मास ऑफ अनदर सब्सटेंस, या अगर आपको मास गिवन है तो आप मोल मालूम कर सकते हैं दूसरे सब्सटेंस का, अगर मोल गिवन है तो आप मास मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे मास मास कन्वर्जन डिस्कस करेंगे कि if you are given the mass of one substance, you can find out the mass of another substance. Yes, student, such type of relationship in which both the reactant as well as the product are expressed or described in term of mass. कि दोनों को हम मास में क्या करते हैं स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको रिएक्टेंट मास गिवन है तो आप प्रोडक्ट के मास को मालूम कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट का मास क्या है स्टूडेंट गिवन है तो आप रिएक्टेंट के मास को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। दिस इज मास मास कन्वर्जन। इसमें हमने मास मास के मुतालिक वो डिस्कशन करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या है स्टूडेंट कि सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप in which both the reactant as well as product are described या express in term of in mass। तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मास मास कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या है, if the mass of one substance is given, you can find out the mass of another सब्सटेंस। कि अगर आपको एक सब्सटेंस का मास गिवन है तो आप दूसरे सब्सटेंस के मास को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम एक जरा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर हम जो बुक में एग्जांपल है उसको फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसमें एक इंडिकेट के एमसीक्यूज भी आए थे 2-3 दफा इससे इस वाले कन्वर्जन से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई H2 जब रिएक्शन करता है O2 से तो आपके पास H2O बनता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, यू मस्ट राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपने करना है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा और यहाँ पे भी मैं 2 लगाऊंगा। तो दोनों साइड पे क्या है, वो बैलेंस है। अब जरा देख ले स्टूडेंट, अब हमने कहा था कि मोल्स आर नॉट कंजर्व बट एटम्स आर कंजर्व। एटम कंजर्व होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल्स और मोल्स कांस्टेंट नहीं होते। अगर हम यहाँ पे मोल्स की बात करें तो यहाँ पे हमने 2 लेना है। अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन की मोल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 1 लेना है। अगर हम यहाँ पे H2O की मोल्स की बात करें तो आपने कोएफिशिएंट 2 लेना है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि भाई मास हमने एक्सप्रेस करना है तो हमने क्या लेना है, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन H2 के कितने ग्राम हो जाएंगे, 4 ग्राम हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन के कितने ग्राम हो जाएंगे स्टूडेंट, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 2 का क्या हो जाएगा, 32। तो यहाँ पे 32 ग्राम है। ठीक है स्टूडेंट, 32 और 4 ग्राम कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, ये आपके पास हो जाएगा 36 ग्राम। ठीक है, हमने कहा था कि मास आपके पास क्या होता है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, लेट फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या करता हूँ स्टूडेंट, इसको मैं 2 ग्राम करता हूँ। ठीक है, मैं हाफ करता हूँ। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ हो जाएगा, ये 16 ग्राम हो जाएगा और ये आपके पास कितना बनेगा, 18 ग्राम बनेगा।
ठीक है स्टूडेंट। तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ द प्रोडक्ट एज वेल एज बोथ द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मास। यहाँ पे हम मास वो डिस्कस करें, ठीक है स्टूडेंट। अब मिसाल के तौर पे अगर इसका मैं 1 ग्राम ले लूं स्टूडेंट, तो इसका कितना, इसका भी हाफ हो जाएगा, तो इसकी कितने हाफ हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास 8 ग्राम आपके पास। तो यहाँ पे कितना ग्राम बनेगा, 9 ग्राम आपके पास बनेगा। मिसाल के तौर पे अब अगर ये 4 को मैं क्या करूं स्टूडेंट, डबल करूं, 8 ग्राम करूं स्टूडेंट, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 64 ग्राम हो जाएगा स्टूडेंट। अब इन दोनों को जमा करो तो ये आपके पास 72 ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये स्टाइकोमेट्रिक है आपके पास, ठीक है। इसमें फिर हम डिस्कशन जब करेंगे वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो इसमें लिमिटिंग कोई भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों एट वन टाइम यूज होते हैं, ठीक है। तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच बोथ द रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट आर डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मास। देखिए अब यहाँ पे हम मास कन्वर्जन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम इजीली मालूम कर सकते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देखिए अब ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये आपके पास रेफरेंस हो गया, और ये रेफरेंस कहां से आता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि अगर इसके 4 ग्राम है तो इसके 32 ग्राम इसके साथ रिएक्ट करेंगे और कितना प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ मास बनाएगा, 36 ग्राम बनेगा। अब अगर आपको ऐसा कहे कि भाई अगर आपको H2 कितना दे दे, 100 ग्राम दे दे, कितना ग्राम दे दे, 100 ग्राम दे दे, तो अगर आपसे ये भी पूछा सकते हैं कि अगर H2 की 100 ग्राम है तो बता दो O2 के कितने ग्राम यूज होंगे, और बता दो H2O के कितने ग्राम बनेंगे। तो अब यहां पे ये कहोगे कि H2 के अगर 4 ग्राम है तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम है, 32 ग्राम है। तो अगर इसके 100 ग्राम हो जाए तो बता दो इसके कितने होंगे, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, देखिए ना। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अगर हाइड्रोजन के 4 ग्राम से कितना ग्राम बन रहे हैं ऑक्सीजन का, कितना, 32, तो अगर H2 के 100 ग्राम हो जाए तो बता दो ऑक्सीजन के कितने ग्राम यूज होंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सिमिलरली आपसे यहां पे भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर इसके 72 ग्राम है, अगर H2O के 72 ग्राम है तो बता दो 72 ग्राम H2O फॉर्मेशन के लिए बताओ O2 का कितना ग्राम यूज होगा और H2 का कितना यूज होगा। तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इस तरह करोगे कि अगर इसके 4 ग्राम से कितना बन रहे हैं, इसके 32 और 4 ग्राम से कितना बन रहे हैं, 36 ग्राम बन रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको हम 72 ग्राम करेंगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो आप सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट बुक वाले एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ठीक है। अब ये दोनों रिएक्शन प्रोडक्ट दोनों मास में गिवन है, ठीक है। बुक वाले जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट उसमें ये है कि क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ Al2O3 aluminum oxide will be produced. How many gram of aluminum oxide will be produced from 14.5 gram of aluminum metal, ठीक है, when it react with O2 in the excess of O2, ठीक है। तो excess of O2 होगा तो इसका मतलब है कि 14.5 ग्राम ये लिमिटिंग होगा, ये कंप्लीटली यूज होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जरा देख ले स्टूडेंट क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ Al2, क्या पूछा जा रहा है, Al2O3 का मास पूछा जा रहा है, और Al का एल्यूमिनियम का मास आपके पास गिवन है। सो यू आर गिवन द मास ऑफ वन सब्सटेंस एंड यू कैन फाइंड आउट द मास ऑफ अनदर सब्सटेंस। तो एक गिवन है, दूसरा रिक्वायर्ड है। अगर ये गिवन था तो ये भी रिक्वायर्ड हो सकता था, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमने क्या करना है स्टूडेंट, वी मस्ट राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम जब किसके साथ रिएक्शन करता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाता है आपके पास, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या है, 2 एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं
तो बता दो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएंगी, 3 2 6 और यहाँ पे क्या है 3 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, तो 3 2 6 ऑक्सीजन होंगे, यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन होंगे, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 2 2 4 और यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं 4 लगाऊंगा। नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, दिस वन इज अ रेफरेंस पॉइंट, ये आपके पास रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट, तो यहाँ अच्छा अब हमने एल्यूमिनियम और Al2O3 के दरमियान कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये तो आपसे नहीं पूछा, ये तो एक्सेस में है आपके पास। ठीक है, तो अगर इसके 4 मोल्स है स्टूडेंट, तो बता दे इसके कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, मतलब इसके हाफ मोल्स बनेंगे। अगर इसके 8 मोल्स होंगे तो इसके 4 मोल होंगे, अगर इसके 12 मोल्स होंगे तो इसके 6 मोल होंगे, अगर इसके स्टूडेंट 10 मोल्स 20 मोल्स होंगे तो इसके 10 मोल्स होंगे, अगर इसके 40 मोल्स होंगे तो इसके 20 मोल्स। ठीक है, तो ये तो इंटरम आपके पास क्या हो गया, मोल मोल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इंटरम आप मास मास भी अब कर सकते हैं। देखिए अब आपको एल्यूमिनियम Al का मास कितना गिवन है स्टूडेंट, 14.5 ग्राम इसका गिवन है और आपसे क्या पूछा जा रहा है स्टूडेंट, मास ऑफ Al2O3 आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट, Al2O3 के अगर आप मास आपने मालूम करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसके आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है और नंबर ऑफ मोल्स हमने किसके बेस पे करना है, एल्यूमिनियम के बेस पे करना है। तो सबसे पहले हमने एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करना है और नंबर ऑफ मोल इसका कौन से मास के जरिए मालूम करेंगे, यहां पे मालूम करेंगे कि इसमें कितने एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो स्टूडेंट एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ मोल कैसे हम मालूम करेंगे, इज इक्वल टू मास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास आपके पास क्या है 14.5 ग्राम है, एल्यूमिनियम का मोलर मास क्या है स्टूडेंट, वो 27 ग्राम है, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 14.5 को आप जब 27 से डिवाइड करोगे कैलकुलेटर के साथ, तो आपके पास आएगा 0.54 मोल आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपने देखना है कि एल्यूमिनियम के अगर 4 मोल्स है तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। तो बता दो कि अगर 0.54 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, बता दो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 के बनाएगा। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर इसके 4 मोल्स है तो इसके 2 मोल्स है, मतलब इसके हाफ मोल्स बन रहे हैं। तो अगर इसको 0.54 मोल्स है तो बता दो इसके हाफ हो जाएंगे ना, इसके हाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आपके पास आएगा 0.27 मोल्स आपके पास आएगी, 0.27 मोल्स आपके पास आएगी। या आप ऐसा भी मालूम कर सकते हैं, देखो सिंपल सी बात है, अगर एल्यूमिनियम के 4 मोल से इसके कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। अब इसका अगर 0.5 मोल है तो बता दो इसकी कितने है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, तो 0.54 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई 4 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने दोनों साइड को 4 से डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो अब 0.54 को आप 2 से डिवाइड कर ले, तो आपके पास क्या आएगा 0.27 मोल्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप यू मस्ट कंसिडर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो आपने रेफरेंस यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 4 मोल्स है तो यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं, अगर इसके 10 मोल है तो इसके 5 मोल होंगे, अगर इसके 1000 मोल्स है तो इसके 500 मोल्स होंगे, अगर इसके आपके पास 50 मोल्स है तो इसके 25 मोल्स होंगे। तो अगर आपके पास एल्यूमिनियम के 0.54 मोल्स है तो इसके हाफ हो जाएंगे ना, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 0.27। अगर इस तरह भी नहीं है तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 4 मोल से इसके 2 मोल्स है, तो बता दो 0.54 मोल से इसके कितने मोल बनेंगे, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें। राइट नाउ अब इजीली हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसके मास को हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब हमें पता है स्टूडेंट कि n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, अब हमने इसका मास मालूम कर सकते हैं, मास इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने स्टूडेंट, आपके पास क्या है 0.27 है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय आपके पास Al2O3 का मोलर मास क्या है स्टूडेंट, वो है 102। तो ये इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो आपके पास कितना आएगा 27.54 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, अगर एल्यूमिनियम का 14.5 ग्राम
जब क्या होगा, यूज होगा, तो Al2O3 कितना प्रोड्यूस होगा, कितना मास प्रोड्यूस होगा, मास इन ग्राम, वो प्रोड्यूस होगा 27.54 ग्राम प्रोड्यूस होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें मास गिवन एक सब्सटेंस का, तो दूसरे सब्सटेंस का मास हम मालूम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसके रिलेटेड एक एमसीक्यूज आया था स्टूडेंट, 2-3 दफा आया था, और वो वही था स्टूडेंट, एज एड्रेस था। यहां पे जस्ट क्या था स्टूडेंट कि 14.5 ग्राम की जगह क्या था स्टूडेंट आपके पास, वो था 13.5। यहां पे क्या था स्टूडेंट, 13.5 ग्राम था। ठीक है स्टूडेंट, तो कह रहे थे कि भाई हाउ मेनी ग्राम ऑफ Al2O3 विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो उसमें क्या था स्टूडेंट, ऑप्शन क्या थे आपके पास, ऑप्शन क्या थे, उसमें था 54.5 ग्राम था स्टूडेंट, बी ऑप्शन आपके पास क्या था, 27.5 ग्राम था स्टूडेंट, सी ऑप्शन आपके पास क्या था, 25.5 ग्राम था, और डी ऑप्शन आपके पास क्या था, 14.5 ग्राम था। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम जब रिएक्शन करता है किसके साथ, 3O2 के साथ, डायरेक्ट हम बैलेंस लिखते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास क्या बनेगा, 2Al2O3 आपके पास बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अब एल्यूमिनियम का मास कितना गिवन है स्टूडेंट, एल्यूमिनियम का मास यहाँ पे गिवन है 13.5 ग्राम, तो बता दो इसका मास कितना होगा, कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ मोल मालूम करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 13.5 ग्राम को हम, एल्यूमिनियम का 27 है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास इसके कितने नंबर ऑफ मोल बनेंगे, 0.5 मोल बनेंगे। अब स्टूडेंट जरा देख ले कि एल्यूमिनियम के अगर 4 मोल्स है तो इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल बन रहे हैं। तो अगर एल्यूमिनियम की 0.5 मोल्स है तो डेफिनेटली बात है इसके हाफ मोल बनेंगे, Al2O3 के हाफ मोल बनेंगे, क्योंकि ये 4 है तो ये 2 है ना, तो इसके कितने बनेंगे, 0.25 मोल्स। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि 0.25 मोल्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 102 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे स्टूडेंट तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 25.5 ग्राम। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा स्टूडेंट, दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। आपके पास इतना यूज होगा। देखिए ना, अगर आपके पास 14.5 ग्राम से Al2O3 की कितना ग्राम बन रहा था, 27.54 ग्राम बन रहा था ना, अब यहाँ पे 1 ग्राम क्या हो गया, कम हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, आपके पास क्या गया, 25.5 ग्राम इसका आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एमसीक्यूज आपके पास आया था, मतलब 2017-18 में भी आया था, 2-3 दफा ये रिपीट हुआ था एमसीक्यूज। ठीक है स्टूडेंट, तो मास मास कन्वर्जन क्या होता है स्टूडेंट, such type of relationship in which both the reactant as well as product are expressed or described in terms of mass. Yeah, if you are given the mass of one substance, you can find out the mass of another substance. ठीक है स्टूडेंट, तो ये मास मास रिलेशनशिप है। ठीक है, तो आप क्या करना है स्टूडेंट, आपने जस्ट यू शुड राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गया स्टूडेंट, देन आपने क्या करना है स्टूडेंट, अब आप देखते हैं कि भाई आप आपसे क्या पूछा जा रहा है, मास मास कन्वर्जन है, तो एक मास में गिवन है तो दूसरा रिक्वायर्ड है स्टूडेंट। ठीक है, फिर आप इस क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आप मोल्स मालूम कर सकते हैं स्टूडेंट, तो आप क्या करते हैं, मास को आप मोलर मास से डिवाइड कर ले, आपके पास मोल्स आएगा, उस मोल्स को आप फिर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मास मास कन्वर्जन। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट के कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग इन गैसेस। ठीक है, वो हम फिर इन टर्म ऑफ वॉल्यूम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।